गुरुजी लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए जी, जानना क्या चाहते हो? उनके बारे में, क्योंकि वो तामसिक है बोलता है। देखो, लहसुन प्याज जो नहीं खाना चाहिए उसका एक विवरण बताऊंगा मैं, जी जिसमें मैं प्रमाण भी दूंगा। जी गुरुजी। हम जानते हैं कि बहुत सारे कथा प्रवचक हैं, बहुत सारे दरबार वाले हैं, और लहसुन प्याज को बहुत अलग तरीके से पेश किया है, तोड़ मरोड़ के पेश किया है। जी गुरुजी। कोई कहता है कि राहु केतु जो था, राहु जब अमृत पिया था तो विष्णु भगवान ने गला काट दिया था। जी तो वो गला काटा था, उसमें से एक दो बूंद जो है अमृत नीचे छलक गया था। जी तो पहली बात इन मूर्खों को मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हारा जो सोच है ना, ये बहुत ही घटिया सोच है। बिल्कुल सही बात है ना? जी देखो, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला हुआ था, जी जब एक देवता ने लेके भागा जी तो वहां से छलक गया था, तो वो कई जगह पे गिरा। बनारस हो गया, उज्जैन हो गया, जी गुरुजी। हरिद्वार हो गया, हरिद्वार हो गई, नासिक हो गया। हम कुंभ का मेला लगता है, आपको मालूम है, जी गुरुजी। क्योंकि अमृत जो है, अमृत गिरा है तो उसका जो फल मिलना है नहाने से, स्नान करने से। जी गुरुजी, वो तो अमृत अब ही प्रयागराज हो गया, जिसे आप देख रहे हैं कि कुंभ का मेला लगता है, हजारों लाखों के तादाद में हमारे साधु संत, अघोरी, नागा साधु सब आते हैं स्नान करने। जी गुरुजी। जब स्नान करने आते, वो समय समुद्र मंथन का था, जिस दरमियान में वो अमृत गिरा था। अमृत गिरा था, तो राहु केतु का कहां से गिर गया? अमृत तो जीवन दान देता है, जीवन दान देता है सबका। मानते हो ना? जी गुरुजी। जीवन दान देता है, और राहु केतु से कैसे वो छलक के गिर गया? जब जुबान पे एक बूंद पानी गिराओगे तो जुबान सोख लेता है, मुंडी उसकी अलग हो गए, धड़ अलग हो गए। तो ये जो कथा प्रवाचक है, क्योंकि इनके पास जो पब्लिक है ना, एक नंबर की मूर्ख है और घटिया है। बिल्कुल सही बात है। ये जैसे ज्ञान लेंगे वैसा। चलो मैं बताता हूँ, इन कथा प्रवाचकों ने जो कथा सुनाते हैं, उससे तुम्हारे दुख कितने हरे जाते हैं, बताओ। हमारे दुख तो बहुत हरा जाता है गुरुजी, आप जैसे बोलते हो। मेरी बात छोड़ दो, जी कथा प्रवाचकों के शिविर में जाते हो आप, प्रवचन सुनते हो, जी। भागवत रामायण, जी, उससे क्या आप संतुष्ट हो पाते हो? उससे कोई संतुष्ट नहीं हो पाता हाँ? है। जो आधा जब जो आप लोग को ज्ञान तक मिलता है। उधर बैठोगे, जब तक तुम्हारे भूत प्रेत शांत रहेंगे, तुम्हारे अंदर की बुरी एक्टिविटी शांत रहेगी, जैसे वहां से घर की तरफ जाओगे फिर चालू हो जाएंगे। बिल्कुल जी गुरुजी। तो ये क्यों नहीं वो निकाल के फेंक देते? अब चलो मुद्दे पे आते हैं हम जी कि लहसुन प्याज कैसे उत्पन्न हुआ। जी इस वीडियो को देखने वाले देख लेंगे, और पूरा प्रमाण दे रहा हूं मैं कि लहसुन प्याज का उत्पत्ति कैसे हुआ। इस विषय में आप सभी को जानना बहुत जरूरी जी है। गुरुजी। जब सृष्टि की रचना हो गई थी, मानव की रचना हो गई थी, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही थी, जी गुरुजी। तो महादेव ने अनेक रूप लिया, जी गुरुजी। अनेक रूप लिया पब्लिक के बीच में रहने के लिए। माताओं ने अनेक रूप लिया पब्लिक के बीच में रहने के लिए। लेकिन माताओं ने सोचा कि हम इसे, जो मानव है उनको हम प्यार कैसे दें, है ना? तो ब्रह्मदेव को ये बात पता चला, ब्रह्मदेव ने उस पर ध्यान दिया, तो उन्होंने एक गाय बनाने की योजना शुरू की। गाय बनाने की योजना शुरू की, और गाय के अंदर जो मांस का यूज है, जो मांस का यूज है गाय के अंदर, तो वो मांस जो है हर एक देवियों ने अपनी तरफ से प्रदान किया। जी ठीक है, हर देवियों ने प्रदान किया, देवताओं ने प्रदान किया। उसका मूल कारण क्या है? गाय को बनाने के लिए, जी और गाय बनाने के लिए उन्होंने, बनाने वाले को, कलाकार जो होता है, जो बनाता है, जो मूर्तियां बनाता है, उस तरीके से उसने ऑर्डर दिया ब्रह्मदेव ने कि आप बनाओ, इसके अंदर प्राण हम डालेंगे, है ना? उसका कारण क्या है? देवी देवताओं ने, सभी लोगों ने, आपने देखा होगा कि एक नया रूप लिया है देवी ने, तो सारे लोगों ने शस्त्र दिया है, सारे लोगों ने अपनी अपनी शस्त्र दिया है। तो उसी प्रकार से सभी लोगों ने उस मांस का योगदान किया, अपने शरीर से मांस का योगदान किया। और जो बनाने वाला व्यक्ति था वो थोड़ा सा लालची टाइप का था। और योगदान क्यों किया? योगदान करने का कारण क्या था? योगदान करने का कारण यह था कि जो गाय बनेगी, गाय से जो दूध घी जो प्राप्त होगा, इंसान सेवन करेगा, तो उन परमात्मा, उन माताओं, उन देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। इसीलिए हमें बोला जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है।
ये प्रमाण हम दे रहे तुम्हें। अब गाय के मुद्दे पे आते हैं। लोग नहीं मानेंगे ना, क्योंकि लोग हरामखोर हैं, उनको सिर्फ लोग लूटने वाले चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सही बताने वाला नहीं है। ब्रह्मदेव जब गाय का निर्माण करा रहे थे तो जैसे तुम लोग बैठे हो उसी में से अपने गढ़ों में से बोला कि चलो गाय बनाओ, मैं जब तक जाके आता हूं। जी गुरुजी। जब उसने गाय मांस से जोड़ना चालू किया, हड्डियों से जोड़ना चालू किया, तो उसे मांस देखकर लालच आ गया। ठीक है, मांस देखकर लालच आ गया, उसने गाय बना के कंप्लीटली रेडी कर दिया और उनमें से 2 पुटली अलग अलग लिया, अलग अलग 2 पुटली लिया, जिसके अंदर एक हड्डी आकार थे, एक मांस आकार थे। पोटली बांध लिया और जब ब्रह्मदेव आए, ब्रह्मदेव गाय को देखा तो उन्होंने बोला कि ये एक तरफ पेट खाली क्यों है इनका, मांस तो मैंने आपको इतना दे दिया था कि आप अच्छे से गाय बना सकते थे, तो एक तरफ पेट क्यों खाली है। तो उसने बोला कि हे ब्रह्मदेव, मैंने सारे मांस को लगा दिया है, सारे हड्डियों को जोड़ दिया, मैंने गाय बना दिया, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। तो ब्रह्मदेव ने बोला कि ये 2 पोटलियों में क्या है ना, 2 पोटलियों में क्या है। तो उसने बोला कि लहसुन और प्याज है। तो बोले खोल के दिखाओ। जब उस व्यक्ति ने लहसुन प्याज को खोल कर दिखाया, उस पोटली को खोला, उस व्यक्ति ने जब उस पोटली को खोला तो जैसी वाणी थी वैसे वो चीज हो गया, लहसुन प्याज हो गया। प्याज एक ब्लेड के आकार का होता है, लहसुन हड्डी के आकार का होता है। तो ये हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। अगर इसके ऊपर कोई उंगली उठाता है तो शास्त्रार्थ कर ले मुझसे, मैं उसे जवाब दूंगा, और ये नहीं कि उसे उसके हिसाब से जवाब दूंगा। श्याम वेद, ऋग वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, जो भी हमारे ग्रंथ थे, जब यहां पे आक्रमण हुआ मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो पहले उन शास्त्रों को जला दिया। उन शास्त्रों से मेन मुद्दे को उठा के उन्होंने अपने कुरान में शामिल किया, वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर दी है। तो बोलने का कारण है कि प्याज और लहसुन का उत्पत्ति जो था वो मैं आप सभी को बता दिया। अब आप लोगों को कैसा लग रहा है? बिल्कुल हमको अच्छा लगा गुरुजी। और ऐसा है, कई सन्यासी लोग, कोई बाबा लोग बोलते हैं कि हम सन्यासी बाबा छोड़ दो, प्रमाण दिया ना मैंने। जी बिल्कुल, आप सही बात है। गाय कैसी भी हो, उसका एक तरफ का पेट खाली रहता है। बिल्कुल सही बात है। ये हर एक को अपने माइंड पे रखना है, जहन में रखना है, सोचना है गाय का पेट क्यों खाली रहता है और वो खाली रहने का कारण क्या है। ये प्रमाण है आपके लिए। तो प्रमाण आपको अच्छा है ना? बिल्कुल सही बात है गुरुजी, बिल्कुल। ऐसा तो कोई बता ही नहीं पाता है। सुनी सुनाई कहानियों पे रटने से कुछ नहीं होने वाला है। काफी लोग भैरव जी को गाली देते हैं। बिल्कुल सही। इनको ये नहीं मालूम है कि वो स्वयं महादेव है। भैरव जी ने, जो भैरव जी का रूप महादेव ने बनाया, वो क्यों बनाया? इतने मानव जात को निर्माण करने के बाद बोले यार हमें भी इनके बीच में रहना, ये हमारे बच्चे हैं, जो भी देंगे सो ले लेंगे। तो कोई भोग में जो खाते थे वही देते थे, कोई मदिरा दे दिया, कोई मांस दे दिया, कोई मटन दे दिया, कोई चिकन दे दिया। इस प्रकार से भैरव जी ने एक्सेप्ट किया है, किसी के दिलों को ठेस नहीं पहुंचाया है। जी नहीं। तो हमारे जो प्रवचन प्रवक्ता है, बस इनसे यही निवेदन है कि जो चीज पता नहीं है आपको तो जानने की कोशिश करो, गहराई में जाओ, वो जानो। क्योंकि आप बचपन से लेके आप कथा प्रवाचकों के पास जाके आप सीखते हैं, फिर आप बाहर निकलते हैं, प्रवचन करते हैं। सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलना चाहिए। जो प्रमाण था, प्रमाण हमने दे दिया। अब इसमें लोग कहते हैं कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, चिकन मटन नहीं खाना चाहिए, है ना? ये नहीं खाना चाहिए। तो भैया अगर ये नहीं खाओगे तो तुम इस संसार में रह पाओगे? बकरे बड़े हो जाएंगे, मुर्गे बड़े हो जाएंगे, मछलियां बड़े हो जाएंगे, नहाने के लिए जाओगे अंडुए खा जाएंगे, तुम्हारे पैर खा जाएंगे, मुर्गे तुम्हें खोद के खा जाएंगे। हाँ, तुम बोलते हो कि उसका प्राण नहीं लेना चाहिए। चलो मैं आपसे एक शॉर्टकट एक मैं जवाब ढूंढ रहा हूं मैं। आप कहते हो मुर्गे में, बकरे में, सब में जान है ना? जो पालक काटते उसमें जान नहीं होता है? सब में है, वनस्पतियों में जान नहीं है, फलों में जान नहीं है, तो उसे क्यों तोड़ते हो? अगर जान नहीं रहता तो फिर कहां से? नहीं, उसे तोड़ते क्यों हो? हाँ, तोड़ते क्यों है, काटते क्यों है? तुम इतने साधु संत इंसान हो,
तो ये भी छोड़ दो, हवा पी के रहो साले। बिल्कुल सही हाँ? बात है, बिल्कुल हवा में भी सत्य बात विषाणु है। हवा में भी कीटाणु विषाणु रहते हैं जो दिखाई नहीं देते, तो इसका तभी सेवन करते हैं लोग। सिंपल सी बात है। मानिए जैसे आप पालक हो गया, बैगन हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, सब सारी चीजें, जी गुरु जी। क्या उसमें प्राण नहीं है? हाय गुरु जी। हाय प्राण नहीं है? हाय रे गुरु जी, हाय, तभी तो उत्पन्न तो उसे होता भी छोड़ दो। बिल्कुल। चलो तुम बोलते हो तुम शुद्ध शाकाहारी हो, है। जी गुरु जी। मैं मान लेता हूं। जी शादी करते हो, संभोग के दरमियान में ये क्या है? आवाजाही, एक दूसरे को संतुष्ट करना, जी गुरु ये क्या है? ये नॉनवेज नहीं है। हाय तो बेटा तुम रड़ुआ रहो, जी रड़ुए जैसा रहोगे तब तुम भैया भक्त कहलाओगे, बिल्कुल। अन्यथा तुम्हारी भक्ति तो तुम्हारे अंदर ही नष्ट है। नाश्ता है। संसार में जो कुछ भी बना गया है, बनाया गया है, वो सेवन करने के लिए। अभी आप लोगों का जो जवाब था कि भैया लहसुन प्याज, हमारे आश्रम में नहीं बनता लहसुन प्याज। बिल्कुल सही। लहसुन प्याज हम इसलिए नहीं बनाते कि जो देवताओं ने अपने मांस का टुकड़ा दिया हो शरीर से, जो देवियों ने दिया हो साधना के वक्त में, उसे कैसे आप खा सकते हैं? सही बात है। ये तामसिक इसलिए बोला गया है और यही प्रमाण है। तो हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज चलता नहीं है। और आप जब साधना सिद्धि करने के लिए बैठते हैं तो आप जल्दी अनुभव कर लेते हैं। आप लहसुन प्याज करके खा के जाओ, अनुभव कर पाओगे? जी नहीं। लहसुन प्याज भी बड़े औषधि का काम आता है, ये भी आप सभी को ध्यान देना चाहिए। चोट लग गया तो प्याज को आप कूटते हो, तेल में गर्म करते हो, लगा देते हो उसे, है ना? पेट में दर्द है, गैस है, तो आप लहसुन खा लेते हो खाली पेट, तो ठीक ही होता ना। ये भी औषधि है। तो ये सब सारी चीजें जो बताना था मुझे, आप सभी को हमने बता दिया। जी गुरु। कैसा लगा जानकारी, ये बताया हमें। बिल्कुल अच्छी जानकारी है। ऐसा जानकारी तो कोई नहीं दे पाता है। जो देता है जानकारी वो अधूरा देता है और किसी के और के बारे से बताते हैं जानकारी। जो भी लहसुन प्याज के बारे में विवरण दिया है, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, उसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, जी गुरु जी। ताकि उसे बताना पड़ेगा बिल्कुल सही तुम बात गलत ट्रैक पे जा रहे हो। जी गुरु ठीक है, जी। चलो ठीक है, सब जवाब मिल गया। बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, जय माता दी। ना दुर्गा शक्ति पीठ की जय। ना दुर्गा शक्ति पीठ की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। काल भैरव भैया की जय। काशी के आभाट की जय। काशी के आभाट की जय। काशी विश्वनाथ की जय। सभी को जय माता दी। जय माता।